जैनिज्म के? बताइए आप। यही तो हम कह रहे हैं कि इस हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है, इसकी ताकत यह है कि इसकी डाइवर्सिटी है, प्लुरलिज्म है। आप इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, यही काम बीजेपी करना चाहती है कि हिंदू राष्ट्र बना दो। यहां पर कोई कल्चर नहीं रहेगा, कोई तहजीब नहीं रहेगी, सिर्फ हिंदू और हिंदू राष्ट्र रहकर रह जाएगा। अरे जब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि लाखों साल पहले हमने प्लास्टिक सर्जरी को इवॉल्व किया, उनका फेथ है, हम मानते हैं। मैं क्वेश्चन कर रहा हूं क्या? तो स्वामी साहब को समझना चाहिए, जब मामला आस्था की बात आ रही, हम आस्था नहीं नहीं, वो आस्था जो प्रधानमंत्री रखते हैं प्लास्टिक सर्जरी के बारे में, वो किसी का नुकसान नहीं करता उससे, या किसी के हक को छीनता नहीं है। यहाँ तुम्हारी आस्था के कारण 50% जो आपकी जनसंख्या है मुस्लिम महिलाओं, सबको दासी बना दिया आपने। कभी भी निकाल सकते हो, सड़क पर फेंक सकते हो। ये इसीलिए हम उसका विरोध करते हैं। हम तो संविधान के अनुसार जा रहे हैं। आप जब शरिया को क्रिमिनल लॉ में नहीं माना है, तो इसमें सिविल लॉ में क्यों मानने के लिए जिद कर रहे हो? यहाँ ये हिंदुस्तान की विशेषता है कि हम संविधान के अनुसार सब चलते हैं। और आपने एक उदारवादी दिखाई कि क्रिमिनल लॉ आपने मानी, शरिया को माना आग्रह नहीं किया। तो आगे आप बढ़िए और एक समाज जहाँ मानव अधिकार का सवाल होता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो आर्टिकल 14 है, उसको लगकर एक नया समाज बनाए, दोनों मिलकर बनाए। परंतु इस प्रकार की जो पुरानी बातों को लेकर यहाँ थोपने की जो आपकी प्रयास है, वो गलत है। इसको आप लिंग भेद का मामला क्यों नहीं मानते हो वैसी जी? आप कहते हैं कि मुस्लिम बच्चियों की पढ़ाई आप वकालत करते हैं, उसके लिए कदम भी उठाते हैं। आप कहते हैं कि वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो, उनकी आजादी की बात आप करते हैं। तो फिर यहाँ पर आकर क्यों आपकी सुई अटक जाती है? क्या आपको ये लगता है कि इसकी आड़ में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड पुश कर रहे हैं, इसलिए आप जेंडर इश्यूज को मानने को तैयार नहीं है? नहीं, चलिए मैं थोड़ी देर के लिए आपकी हर बात का इकरार करता हूं कि अंजना ओम कश्यप सच कह रही है। चलिए, मुसलमानों का मसला सिर्फ ट्रिपल तलाक ही है। मैं स्वामी साहब की बात पे मान लेता हूं। मैं आप दोनों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि बीजेपी जाकर मुसलमानों में जो 14% है, उसमें 7% मुस्लिम महिलाओं को रिजर्वेशन दे दीजिए। आप चलिए, हमको न दीजिए, मुस्लिम महिलाओं को रिजर्वेशन दे दीजिए। उनको आप एक टिकट नहीं देते असेंबली का, पार्लियामेंट का टिकट नहीं देते। आप कहते हैं कि आपकी जरूरत नहीं है हमको। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मुसलमानों का मसला फिर ट्रिपल तलाक है, तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, दिल की गहराइयों से स्वामी साहब से गुजारिश कर रहा हूं, स्वामी साहब मोदी साहब को बोल के मुस्लिम महिलाओं को सिर्फ रिजर्वेशन दिला दीजिए, मसले का हल है। अरे 1400 साल पहले जिस मजहब ने औरत को अपनी बाप की जायदाद में हिस्सा दिया, जिसने उसको इख्तियार दिया कि तुम खुला ले सकती हो, तुम कंडीशन लगा सकती हो, आज अगर हमको स्वामी साहब सिखा रहे, स्वामी साहब हमने सिविल मुस्लिम मैरिज एक्ट को क्यों रखा? इसलिए रखा कि हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, हिंदुस्तान के प्लुरलिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप जैनिज्म के संतार के बारे में क्यों नहीं कहते? ऐसे 20 लाख हिंदू बहनें स्वामी साहब जो तड़प रही हैं आपके लिए, जो चाहती है कि सुब्रमण्यम स्वामी उनके लिए उठ के लड़े और उनके लिए उनका हक दिलाएं, उनके शौहर उनको छोड़कर बैठे हुए बड़े घरों में। स्वामी साहब कभी उन औरतों की तो आवाज उठा लीजिए। स्वामी जी देखिए, पहले मैं आपको एक बात पर करेक्ट करता हूं, अभी तक करेक्ट नहीं किया आपको। जो जैन की जो परंपरा थी, जिस पर राजस्थान के हाई कोर्ट ने जो फैसला दी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा नहीं किया है, सिर्फ अभी स्टे दिया, उसकी सुनवाई नहीं हुई है बहुत दिनों से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना नहीं किया और सुनने के लिए उन्होंने स्टे ऑर्डर दिया था। तो जब पूरी बहस हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट की फैसला आएगी, तब हम बात करेंगे। लेकिन जहां तक मुस्लिम महिलाओं के वकालत करने की बात है, मैं तो संविधान का वकालत कर रहा हूं, मैं मुस्लिम महिलाओं का नहीं कर रहा हूं। मैं संविधान में उनकी हक है, उस हक को देने के लिए मैं लड़ रहा हूं। और मुस्लिम महिलाओं के लिए मैं लड़ने चाहता हूं, तो उनको कहूंगा कि बुर्का भी नहीं पहनना चाहिए इस गर्मी में। काला बुर्का पहन के इतनी यातना होती है मुस्लिम महिलाओं को, आप कभी सोचा है? उनको कह दीजिए कि कोई मुस्लिम महिला बुर्का नहीं पहनना चाहिए। लेकिन सर, मुझे लगता है कि इसमें हम एक जो मूल बात उन्होंने कही थी, उससे जरा उस पर जवाब नहीं है। एक मिनट, ठीक है, बोलिए।
एक मिनट स्वामी साहब आप बुरखे के खिलाफ हैं, बहुत अच्छा है, मैं मानता हूं। स्वामी साहब, क्या आप क्रिश्चियन से कहेंगे, क्या आप राजस्थान और हरियाणा के गांव में जाकर कहेंगे उन हिंदू औरतों से जो जिनका कल्चर का हिस्सा है कि जब किसी गैर मर्द के सामने आती हैं तो अपने सर को ढांक लेती हैं, आप उनका चेहरा भी नहीं देख सकते? स्वामी साहब, क्या उनसे जाकर कहेंगे आपको बुरखे की फिक्र है? स्वामी साहब, मैं आपसे कह रहा हूं स्वामी साहब, आप हिंदू औरतों के तरफ से कहिए कुछ। अरे तो जाके कहिए ना, आप ये क्यों नहीं कहते खाप पंचायत के खिलाफ स्वामी साहब PIL क्यों नहीं डालते? स्वामी साहब, आप कह रहे हैं मगर आप डालते नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि गुजरात हो या महाराष्ट्र, वहां पर 20 लाख हिंदू औरतें अबेंडन है। हाँ, मैंने तो सबरीमले में महिलाओं को हक है जाने के लिए, महीने में कोई भी दिन हो उसके लिए लड़कर करके दिया, वो आप भूल गए। और मैं हरियाणा जा रहा हूं 22 तारीख को, महिलाओं के लिए मैं वहां बोलने वाला हूं। ठीक है, एक बार स्वामी जी, मुझे लगता है कि उस सवाल पर भी आपको जवाब देना चाहिए। साहब, बड़ी न्यूज बनेगी आज तक पे। एक बार वो जो अब कह रहे थे कि महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को प्रतिनिधित्व, अब यूपी में चुनाव हुए सर, आपने मुस्लिम को टिकट ही नहीं दिया। वही संविधान तो सभी के प्रतिनिधित्व की भी बात करता है। तो अगर वाकई उनकी चिंता है तो ये वाले मुद्दे पर कहीं ना कहीं बीजेपी बिल्कुल ही फिसलती दिखती है। नहीं, हमने कोई कोटा पर नहीं दिया। हमारे वहाँ बहुत तमिल लोग हैं, उनको भी टिकट नहीं दिया। ये तो कोई बात नहीं है कि वहाँ सबको हमें प्रतिनिधित्व के लिए मौका देना। वो अप्लाई करेंगे तो जरूर हम उनको काबिल लोगों को मिलेंगे तो हम दे देंगे टिकट। हम किसी को ब्राह्मण और क्षत्रिय इसको देखकर नहीं वोट देते। और सारे लोग हमें वोट देते हैं, जो भी हिंदू है सबने वोट दिया हमें, और मुसलमान महिलाओं ने भी हमें वोट दिया। मुस्लिम महिलाओं ने भी बीजेपी को वोट दिया। वैसी जी नहीं, मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया और आपने टिकट नहीं दिया। मुस्लिम महिलाओं ने आपको सब दिया, आप रिजर्वेशन नहीं देना चाहते। मुस्लिम महिलाओं ने आपको वोट दिया और आप कह रहे हैं कि बुर्का निकाल दो और बिकनी पहन लो। स्वामी साहब, आपके बोलने में और करने में तजाद है, हिपोक्रेसी है। आपके पास कितने ब्राह्मण MLA हैं, कितने ब्राह्मण ठाकुर MP हैं? सुनिए स्वामी साहब, सुनिए ना। अरे सच्चाई कड़वी लगती है स्वामी साहब। आप तो ब्राह्मण हैं, आपको फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बना रहे हैं, क्यों नहीं बना रहे हैं बताइए आप? क्या वो भी उसमें ताल्लुक है क्या कुछ उसका? तो ये सब चीजें स्वामी साहब, अगर आप अखबार उठाकर पढ़ लेंगे हिंदुस्तान का, तो शादी का जो रिश्तों का आता है उसमें तो कास्ट है। कास्ट तो है हिंदुस्तान में, रियलिटी है। महात्मा गांधी के ताल्लुक से कुछ कास्ट का नाम लेकर कहा गया। मैं यही तो कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को बीजेपी एक्सेप्ट करना नहीं चाहती। बीजेपी हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। बीजेपी हिंदुस्तान में हिंदू कल्चर को बर्दाश्त कर सकती है, किसी और कल्चर को बर्दाश्त नहीं कर सकती। स्वामी साहब सुनिए, जाली कट्टू के बारे में आपकी क्या राय है? जाली कट्टू के बारे में आपकी क्या राय है? क्या मोदी सरकार, क्या मिस्टर स्वामी सुप्रीम कोर्ट जाकर कहेंगे कि संतारा पर बैन लगाइए? चलिए स्वामी साहब, आप चले जाइए। आप कपिल सिब्बल से बड़े लॉयर हैं और मुझे डर होता है जब आप कोर्ट को जाते हैं। स्वामी जी देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि शादी का मामले पर मुझे मत समझाइए। मैंने जात के अनुसार नहीं शादी की और जात के बाहर शादी की, और उसको आप ख्याल में रखते हो और फिर अब मेरे ऊपर आरोप लगाते हो। वैसे ही मैं कह रहा हूं कि बिकिनी पहनने के लिए मैं महिलाओं को नहीं कह रहा हूं। और मैं तो कहता हूं कि ये जो बुर्का है, इस गर्मी में काला बुर्का पहनना यातना है, और महिलाओं को अधिकार देना चाहिए कि बुर्का नहीं पहनना है तो नहीं पहनो, पहनने चाहते हैं तो पहन लें, परंतु ना पहनने के लिए भी आपको उनको छूट देनी चाहिए। और ये जो आप कह रहे हैं कि महिलाओं के आज जो पिछड़ापन आई है, सब समाज में आई है, और उसको दूर करने के लिए हमें प्रयास करनी चाहिए। इसके लिए ये कहना कि हम इनके लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, महिलाओं पुरुष दोनों मिलकर फैसला करनी चाहिए कि शादी ब्याह के कानून कैसे बननी चाहिए। शबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर जब आस्था से विवाद
होता हुआ भी सबने जोर डाला किया, तो फिर क्या मुस्लिम समाज जानबूझकर दरवाजे बंद रखना चाहता है? ओवैसी जी, इस सवाल के जवाब के साथ अपनी बात आप कह लें। और मुझे नहीं उम्मीद थी कि बुरके से बिकिनी तक होते हुए ये ट्रिपल तलाक का मुद्दा आगे बढ़ेगा आज असदुद्दीन ओवैसी की जुबानी। ओवैसी नहीं, मैं तो स्वामी साहब का जवाब दे रहा था और उनको मैं बता रहा था कि बुरखा मुस्लिम औरतों के बैकवर्डनेस की मिसाल नहीं है। एक मुस्लिम खातून जो यमन की है, उसने बुरखा पहनकर नोबेल प्राइज जीता है। अगर स्वामी साहब कभी हैदराबाद तशरीफ लाएंगे तो मैं उनको हैदराबाद के सबसे बड़े अस्पताल को लेकर जाऊंगा, जहां पर हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, किडनी के नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर हैं, हमारी बहनें बुरखा पहनी हुई हैं। स्वामी साहब के दिमाग में ये बात बिठा चुकी आरएसएस कि बुरखा बैकवर्डनेस की मिसाल है, हरगिज नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूं कि कोई बुरखा पहनता है, कोई अपने चेहरे पर घूंघट डालता है, तो कोई बिकनी पहनता है। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं, यहां पर सिर्फ हिंदू कल्चर चलेगा, स्वामी साहब आप मुस्लिम लेडीज को रिजर्वेशन देंगे? नहीं देंगे। चलिए, मैं मान रहा हूं कि ट्रिपल तलाक ही मुसलमानों का मसला है, रिजर्वेशन दे दीजिए। आप क्यों नहीं देते रिजर्वेशन? आप कभी जकिया जाफरी के इंसाफ की बात क्यों नहीं करते? आप मेरे ताल्लुक से आप कहिए कि आप जाकर वहां पर एक बच्चा प्राइम मिनिस्टर के घर से 4 किलोमीटर जेएनयू है। अरे मुस्लिम स्वामी साहब आपने यकीनन हाशिमाबाद और मलियाना का केस लड़ा, मैं उसको याद रखता हूं, मगर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप आरएसएस के एजेंडे को समझिए। वो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको ना फाइनेंस मिनिस्टर बनाते ना कुछ देते हैं, आपको सिर्फ छोड़ दिए कि आप सिर्फ मुसलमानों को और इस्लाम के खिलाफ बोलते रहे। स्वामी साहब, आप एक काबिल आदमी हैं, हार्वर्ड के एजुकेटेड हैं, आप जेंडर जस्टिस की जब बात कर रहे हैं तो मुस्लिम औरतों को रिजर्वेशन क्यों नहीं देते आप? और बताइए, हिंदू धर्म के खवातीन में कितना डिवोर्स रेट है? वो मुसलमानों से बढ़कर है। अबैंडन और सेपरेटेड वो ज्यादा है, चाइल्ड मैरिजेस ज्यादा है। वृंदावन में औरतें बैठी हैं स्वामी साहब इंतजार में कि कब सुब्रमण्यम स्वामी आएगा। स्वामी जी 2 लाइन में इसका जवाब सर, क्योंकि अब वक्त हो गया है इसका अंत करने का। 2 लाइन में सर प्लीज। हाँ, ये जो सारे नमूना इन्होंने बताई, ये सब पश्चिमीकरण के कारण है हमारे समाज में। और जो हरियाणा की बात करिए, उसके लिए लड़ना चाहिए जरूर, ये बात मानता हूं। पर आप भी कहिए कि मुस्लिम महिलाओं को अनिवार्य नहीं होना चाहिए कि बुर्का पहनना, नहीं पहनने चाहते तो नहीं पहने। ऐसा कहने के लिए आप ऐलान करिए और इसके बाद फिर मैं आपको भी शाबाश कहूंगा। चलिए, आप भी एक बेहद काबिल वकील हैं ओवैसी जी, आपने उनकी शान में बातें स्वामी साहब, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आज कह रहा हूं, मैं किसी मुस्लिम औरत को फोर्स नहीं कर सकता तो क्या कपड़ा पहने। आपके लोगों को मार रहे हैं गाय के नाम पर। अब तक 10 मुस्लिम महिलाएं बेवा हो चुकी हैं स्वामी साहब गौरक्षक के नाम पर। कभी स्वामी साहब गौरक्षक के खिलाफ नहीं कहते। अरे मैं चलिए ठीक है, वक्त की कमी है, जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है। वक्त की कमी है। एक ही बात मैं जोड़ रहा हूं कि कल मैं फाइनेंस मिनिस्टर बन जाऊंगा तो आप आरएसएस के बारे राय बदल देंगे। बनना चाहते हैं आप फाइनेंस मिनिस्टर? स्वामी साहब, अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएंगे तो मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद देने के लिए मैं आपके पास आकर आपको मुबारकबाद दूंगा। स्वामी साहब, फाइनेंस मिनिस्टर बनना चाहते हैं स्वामी जी? ये हिंदू मुस्लिम, हाँ बिल्कुल बनने चाहता हूँ और वो जल्दी बनने चाहता हूँ, संभव है तो। परंतु बनाने वाला तो मानना चाहिए ना नरेंद्र मोदी। मेरी बनने के लिए कोई सवाल नहीं है, परंतु उन्होंने बधाई दी तो इस बात से ही शुरू करेंगे हिंदू मुस्लिम एकता। चलिए ठीक है, उम्मीद कर रहे हो कि इस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ये देखें। आप फाइनेंस मिनिस्टर बन जाइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। ओवैसी साहब चलते चलते वापस अपने मुद्दे पर होते हुए बस 2 लाइन आपसे कहना चाहती हूँ सर, 2 लाइन आपसे कहना चाहती हूँ। आप खुद एक बेहद वरिष्ठ वकील हैं,
हम मानते हैं कि आपने मुझे भी जवाब देना पड़ेगा। विदेश में जाकर मुझे जवाब देना पड़ेगा। आप ठीक है, पहले सुन लीजिए, आप मुझे जवाब देना पड़ेगा। सुन तो लीजिए, विदेश में वकालत कर चुके हैं, ठीक है, विदेश में वकालत पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं। जवाब का मौका, मेरा सिर्फ इतना कहना है, जवाब का मौका देंगे। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जैसे बाल विवाह, जैसे सती का अंत हुआ, जैसे शबरीमाला में लड़कियों की एंट्री के लिए मुहिम छेड़ी गई, वैसे ही कभी आप भी सोच कर देखिए, ट्रिपल तलाक दरअसल महिलाओं के साथ होने वाली एक कुरीति बन चुकी है और इसके खिलाफ आप जैसे आवाजों को सामने आना ही चाहिए। कभी सोचिएगा इस बारे में। इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड के पीछे मत छिपाइए। नहीं सर, लीगल एड नहीं है उन महिलाओं के पास। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अटर्नी सुनिए, नहीं सुनिए आप मेरी बात देखिए। लीगल एड तो हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है। बिल्कुल, मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं कि अटर्नी जनरल की बहस देख लीजिए, वो यूसीसी की बात कर रहे हैं। अल्लाह ने मुझे भी औलाद दी है, यकीनन मैंने पूरी कोशिश हम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये जो बुराई है इसका खात्मा होगा कोर्ट के फैसलों से या मोदी के बोलने से नहीं होगा। इसके लिए सोसाइटी को रिफॉर्म करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।